ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण कथा का अध्याय तृतीय। अगले वीडियो में हमने सुना प्रथम और द्वितीय अध्याय। तो इस पवित्र व्रत को हमें जरूर सुनना चाहिए और करना चाहिए। तो अब हम सुनते हैं श्री सत्यनारायण कथा का तृतीय अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री श्रुत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, अब मैं आगे अन्य एक कथा सुनाता हूँ जो मनुष्य के बाधा बंधनों के संदर्भ में है। आप इसका श्रवण करें। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा थे। वे जितेंद्रिय तथा सत्यवादी थे। वे नित्य देव मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को धन दान देकर संतुष्ट करते थे। राजा की पत्नी कमाल के समान मुख वाली थी, क्रांतिशाली थी। वो नृपति भद्रशिला नाम की नदी के तट पर श्री सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया था। उस अनुष्ठान के समय साधु वैश्य नाम का एक वणिक व्यापार के लिए प्रचुर धन धान्य के साथ वहीं आया। नौकाओं को नदी के तट पर ठहराकर वह राजा के पास गया। राजा को इस व्रत अनुष्ठान देखकर साधु ने बहुत ही विनती भाव से पूछा, हे राजन, भक्ति श्रद्धा युक्त चित्त से ये कौन सा अनुष्ठान कर रहे हो? कृपया मुझे बताइए। मेरी इच्छा इसके श्रवण की है। कृपया मुझे संपूर्ण बताइए। तब राजा ने कहा, हे साधु, मैं पुत्रादि की कामना से स्वजनों के साथ यह व्रत कर रहा हूँ, क्योंकि हमें संतान नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु का यह उत्तम अनुष्ठान कर रहा हूँ। राजा के इस प्रकार वचन सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन, हमें भी संतान नहीं हो रहे हैं। इस व्रत की मुझे संपूर्ण विधि बताइए। मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। वणिक व्यवसाय से निवृत्त होकर अपने घर जाकर अपनी पत्नी को यह संपूर्ण व्रत का विधान बताया। सुनकर पत्नी ने भी कहा, मैं संतान की कामना से यह व्रत जरूर करूंगी। अपने पति साधु वैश्य के साथ भक्ति युक्त चित्त से श्रद्धा सहित आनंद पूर्वक वह यह व्रत करने लगी। उस व्रत के प्रभाव से भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भ धारण किया। 10 माह बीतने के बाद उसने कन्या रूपी रत्न को जन्म दिया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान कन्या जल्दी से बढ़ने लगी। उसी कारणों से कन्या का नाम कलावती रखा। लीलावती ने एक दिन मधुरवाणी से अपने पति को पूछा, पूर्व संकल्प श्री सत्यनारायण व्रत को आप कब करोगे या अभी क्यों नहीं कर रहे हो? तब साधु ने कहा, हे प्रिय, इस व्रत का अनुष्ठान मैं कन्या कलावती के विवाह समय करूंगा। इस प्रकार पत्नी के प्रश्न का समाधान करके साधु ने व्यापार के लिए अन्य नगर को प्रस्थान किया। इस और कन्या कलावती वयस्क होने लगी। कन्या को देखकर धर्म को जानने वाले साधु ने नित्रों से परामर्श किया और दूत को बुलाया। दूत को आज्ञा दी कि कन्या कलावती के लिए योग्य वर ढूंढे। दूत कांचव नामक के नगर को गया। एक वेश्य पुत्र को साथ लेकर दूत वापस नगर में लौटा। सुंदर गुणवान युवा आयु के वणिक पुत्र को देखकर परिजनों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्टि से साधु ने युवक के साथ कन्या का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। किंतु पुनः साधु श्री सत्यनारायण व्रत करना भूल गया। भाग्यवश या भूल के कारण प्रभु रुष्ट हुए। निर्धारित समय पर व्यवसाय में निपुण साधु दामाद के साथ वाणिज्य व्यापार के लिए यात्रा पर निकल गया। सिंधु नदी के तट पर रमणीय रत्नसागर नामक नगर में जाकर वणिक ने अपने दामाद के साथ व्यापार करने लगा। उस रमणीय नगर का स्वामी राजा चंद्रकेतु था। इसी समय व्रत करने का संकल्प पूरा नहीं करने के बाद श्री सत्यनारायण प्रभु ने उसे श्राप दिया, तुम्हारे ऊपर अति भयंकर दुख आएगा। वणिक जहाँ ठहरा था, एक दिन वहाँ राजा का धन को लेकर चोर आए।
अपने पीछे राजसेवक को आते देखकर भयभीत चोर धन को वहीं छोड़कर भाग गए। राजसेवक जहां वह साधु वणिक था आए राजा के धन को वहां पाकर उन्होंने दोनों को बांध लिया। राजसेवक हर्षित मन से सिद्ध ही राजा के पास आकर बोले, हम दोनों चोरों को पकड़ ले आए हैं। महाराज आप इन्हें देखें और इनके लिए आज्ञा दे दे। राजा के आदेश से बंधन में बांधकर राजसेवकों ने उन्हें महादुर्ग के कारागृह में डाल दिया। श्री सत्यदेव की माया से किसी ने भी वणिक की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उनका जो धन था वो भी ले लिया। श्राप से प्रभाव से वणिक के घर में उसकी पत्नी भी अति दुख को प्राप्त हुई। घर में जो धन था वह चोर ले गए। मानसिक संताप और शारीरिक दुख से पीड़ित तथा भूख प्यास से पीड़ित हो वह एक ब्राह्मण के घर गई। वहां बैठकर उसने श्री सत्यनारायण कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि में वो घर को लौटी। माँ ने प्रेम पूर्वक कलावती से पूछा, रात्रि में तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या बात है? तब कन्या कलावती ने उत्तर दिया, माँ मैंने ब्राह्मण के घर में मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला व्रत देखा है। पुत्री की बात सुनकर लीलावती बोली, हम भी यह व्रत करते थे। तभी साध्वी ने अपने स्वजनों के साथ यथाविधि इस व्रत का उद्यम किया। पश्चात भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे पति और दामाद सिद्ध ही घर आए, ऐसा आशीर्वाद दे। आप हमारे और उनके अपराध को क्षमा करें। सत्यनारायण प्रभु उसके व्रत से प्रसन्न हुए और प्रभु ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में जाकर कहा, प्रातः काल वणिकों को मुक्त कर दे और उनका जो धन तूने लिया है वह वापस लौटा दे। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो राज्य धन संतान सहित मैं तेरा विनाश कर दूंगा। राजा से ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल परिजनों के साथ सभा में बैठकर राजा ने सबके सामने स्वप्न की बात कही और आज्ञा दी, बंधन में डाले हुए दोनों वणिकों को सिद्ध छोड़ दो। राजा के आदेश से बांध खोलकर सेवक उन्हें राजा के पास ले गए और बोले, महाराज हम दोनों को बेड़ियों से मुक्त कर ले आए हैं। दोनों वणिकों ने महाराज चंद्रकेतु को सिर नमाया। राजा ने सपना का स्मरण कर भय से व्याकुलचित होकर कहा, हे साधु भाग्यवश तुम्हें महाभयंकर दुख प्राप्त हुए है। अब कोई भय नहीं है। बंधन से छुड़ाकर हजामत यादी करवाकर वस्त्र आभूषण देकर राजा ने उन्हें सात्वासन दी, पुरस्कार और वाणी से आभूषित किया। जो धन लिया था उससे 2 गुना धन देकर संतुष्ट किया। कहा, अब अपने घर नगर को वापस जाओ। राजा को प्रणाम कर उन्होंने कहा, महाराज आपकी आज्ञा से और श्री सत्यनारायण प्रभु की कृपा से अब हम अपने नगर को लौट जाते हैं। स्कंद पुराण के रेवाखंड में यही श्री सत्यनारायण कथा का 3य अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो हरि भक्तों आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए और अपना मन चाहा फल प्राप्त कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।